किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न पूछा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। इस वाणी का क्या अर्थ है, क्या भाव है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यह संत सदगुरु कबीर की वाणी है। आए हैं सो जाएंगे। जो इस जगत में आया है उसे यहां से जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने के समय की जो अवस्थाएं हैं वह दो अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। प्रथम अवस्था है सिंहासन पे चढ़कर जाने की। इस वाणी में दो चीज प्रमुख है, ध्यान से इस पर चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे। एक है सिंहासन पर चढ़कर जाने की बात कहते हैं, और दूसरा बंधे हाथ जंजीर। इन दोनों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सिंहासन अर्थात क्या और जंजीर अर्थात क्या? तो अक्सर यह लोग समझते हैं कि सिंहासन पर बैठकर जाने का अर्थ है कि कोई सोफा वगैरह आएगा कोई बड़ा सा, उस पर बैठकर जाएंगे, जबकि यथार्थ ऐसा नहीं है। यहाँ संत कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चली, कोई बंधे जंजीर। इसमें सिंहासन का जो तात्पर्य है वह यह है कि आखिर सिंह का आसन क्या है, सिंह किस आसन पे विराजता है। तो सिंह का जो आसन है, जो वास्तविक आसन है, वह निर्भयता है। सिंह निर्भय होने के कारण सिंह है। सिंह का जो मूल गुण है, जिस गुण को वह धारण करता है, जो उसकी मौलिकता है, वह है निर्भयता, निर्भय होना। तो कोई सिंहासन चढ़ चले, इसका अर्थ है कि वह निर्भयता के आसन पे जा रहा है, अर्थात जाते समय वह निर्भय है। निर्भय कौन होता है? जिसके अंदर भय नहीं होता। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके अंदर भय है, तो इसका अर्थ यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं इसका आपको कोई पता नहीं है, जिसके कारण आपको यात्रा में भय महसूस होता है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं यह मालूम हो, यह ज्ञात हो, यह ज्ञान हो प्राप्त, यह परहेज या पूर्व से ज्ञात हो कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप निर्भय होंगे। तो निर्भयता कैसे प्राप्त होगी? ज्ञान से। जब ज्ञान प्राप्त हो तो निर्भयता स्वतः प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान ना हो तो भय होता है। फिर आगे कहते हैं कोई बंधे हाथ जंजीर जाएगा, अर्थात बंधन क्या है? भय ही बंधन है। अगर वह भय के कारण जा रहा है, भय के साथ जा रहा है, तो बंधन में जा रहा है। उसे भय है कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। उसे अपने स्थान का, अपने निज घर का, अपने मंजिल का
कोई ज्ञात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वह भय में है और भय बंधन है। तो यहां सतगुरु कहते हैं कोई सिंहासन चढ़ चले, अर्थात कोई निर्भय होकर इस दुनिया से जाता है और कोई भयभीत होकर जाता है। निर्भय कौन होता है? जिसे यह ज्ञात होता है कि कहाँ जाना है। और भयभीत कौन होता है? जिसे यह ज्ञात ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। इसी संदर्भ में एक और वाणी है जो कही गई है। यहाँ वह पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तू भर मत डोली, तन तज कहाँ बसेरा। अर्थात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, कहाँ है निज घर तेरा, जो तुम्हारा अपना घर है वो कहाँ है। यह प्रश्न किया उन्होंने। अगर किसी को अपने निज घर का पता ना हो, जहां जाना है वहां का एड्रेस मालूम ना हो, तो उसे भय होगा और वो बंधन में जाएगा। लेकिन अगर ज्ञात हो कि निज घर कहाँ है, यह मार्ग उसे पता हो, तो उसे भय नहीं होगा। वो भय मुक्त यात्रा करेगा, भय मुक्त अपने घर को जाएगा। इसलिए इस वाणी में यह कहा गया, कोई चढ़ सिंहासन चढ़ चले, कोई सिंहासन पे जाएगा अर्थात निर्भय होकर जाएगा, और कोई बंधन में जाएगा अर्थात भय के बंधन में जाएगा। इस वाणी के माध्यम से संत सदगुरु यह समझाना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि जगत में जब हम आए हैं तो यहाँ हमें परमानेंट रहना नहीं है। जब रहना नहीं है, यह जगत की रीत है, तो क्या करना चाहिए? स्वाभाविक है, जाने की तैयारी करनी चाहिए, हमें मार्ग ढूंढना चाहिए और पता जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। और यह पता किसी संत सदगुरु के पास होता है। जब हम उनके शरणागत होते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो हमें वो पता बताते हैं कि हमारा निज घर कहाँ है। महापुरुष कहते हैं, घट में घट को दिखाई दी, सोई सतगुरु पूरा जान। जो इस मानव शरीर रूपी घट के अंदर ही उस वास्तविक घर को जाने का जो पता है, इसमें छिपा है, जो इस भेद को, जो इस रहस्य को बताए, वही सद्गुरु को पूरा कहा गया है। संतों ने उसे पूरा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु कहा है। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि उस घर का पता, निज घर का पता आप भी प्राप्त करें। इसके लिए किसी संत सदगुरु की शरणागति हो और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें और मानव तन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसे सिद्ध करें और परम आनंद को प्राप्त हो। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।